ईवीएम को बैन करना होगा सबसे पहले। जब तक ईवीएम बैन नहीं होगा इनका अहंकार चूर चूर नहीं होगा, क्योंकि इनको पता है कि हमारे पास ईवीएम की ताकत है, सरकार तो हम बना ही लेंगे। तो मैं सभी देश की जनता से मांग करूंगा कि घर से बाहर निकलिए और ईवीएम का विरोध कीजिए। राम मनोहर लोहिया जी कहा करते थे कि जिस दिन सड़कें सुनसान हो गई उस दिन संसद आवारा हो जाएगी। खुद सोचिए कि जिस देश का मीडिया मुद्दों से भटका के बात करता हो तो उस देश की जनता को तो सड़क पे आना ही पड़ेगा। मीडिया वॉइस, आपकी आवाज। मैं हरविंदर सिंह राणा, राष्ट्रीय प्रवक्ता वेटरन एसोसिएशन, पूर्व सैनिक संगठन ऑल इंडिया। जी देखिए, किसान वहाँ शांतिपूर्ण तरीके से अपना प्रदर्शन कर रहा है, लेकिन सरकार तानाशाह है और षड्यंत्रकारी है। पहले तानाशाही दिखाई, अब षड्यंत्र रच रही है। मुद्दों की बात तो इस देश में कोई कर ही नहीं रहा। अगर किसी नेशनल चैनल के पत्रकार को मौका भी मिलता है प्रधानमंत्री जी से या किसी मंत्री से सवाल पूछने का, तो वो सवाल क्या पूछे जाते हैं कि आप आम काट कर खाते हैं या चूस कर खाते हैं। तो आप खुद सोचिए कि जिस देश का मीडिया मुद्दों से भटका के बात करता हो तो उस देश की जनता को तो सड़क पे आना ही पड़ेगा। राम मनोहर लोहिया जी कहा करते थे कि जिस दिन सड़कें सुनसान हो गई उस दिन संसद आवारा हो जाएगी, और उनका ये कथन बिल्कुल सत्य था। और संसद कहीं ना कहीं बिल्कुल पत्थर की हो चुकी है। संसद के वो दृश्य देख के मुझे हस्तिनापुर की वो राज्यसभा याद आ गई, जिसमें सारे के सारे अहंकारी लोगों ने द्रौपदी के चीरहरण पर ठहाके लगाए थे। वही काम आज संसद में हो रहा है। और संसद में एक विपक्ष के नेता, पहले तो सत्ता पक्ष की तरफ से 2 शब्द श्रद्धांजलि के नहीं बोले जाते, उसके बाद अगर विपक्ष के नेता वहां 2 मिनट का मौन बुलाते हैं तो वहां ठहाके लगाए जाते हैं और किसानों की शहादत को मजाक बनाया जाता है। तो अब इस देश की जनता इनके ताबूत में आखिरी कील गाड़ने का काम करेगी, और अब हम वहां से निकल चुके हैं। जगह जगह हम महापंचायतें करेंगे, किसानों को और इस देश की आवाम को जगाएंगे, और अगर ज़रूरत पड़ी तो हम बंगाल भी जाएंगे। किसानों को बहुत ज़्यादा उम्मीद थी कि संसद में प्रधानमंत्री जी किसानों को लेकर कुछ बोलेंगे, लेकिन प्रधानमंत्री कहते हैं एमएसपी थी, है और रहेगी, और ये आंदोलन जारी है। जी देखिए, संसद की गरिमा को ठेस पहुंचाई गई है। आप एक जिम्मेदार पद पे बैठे हुए हैं तो ऐसे शब्द आपको शोभा नहीं देते। और ये कौन सी बात हुई कि एमएसपी था, एमएसपी है, एमएसपी रहेगा। इस देश में सब कुछ कानून के तहत होता है, तो आप कानून बना दीजिए ना। कानून में भी तो वो है, था और रहेगा। आप हमेशा प्रधानमंत्री थोड़ा ना रहेंगे, लेकिन कानून तो हमेशा रहेगा। तो आप कानून बनाइए, कानून का स्वागत है। जो कानून बना हुआ है, अगर हम थाने में जाएंगे तो हम किस एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कराएंगे? अगर कानून होगा तो तभी तो हमारी सुनवाई होगी। तो आप जनता में भ्रम ना फैलाएं। आपने स्मार्ट सिटी बनाने की बात की, आपने 15-15 लाख रुपए देने की बात की, तो सारे जुमले साबित हुए आपके। तो हम कैसे मान लें कि एमएसपी था और रहेगा? जी 50 साल रहेंगे हम, आप कह रहे हैं। जी देखिए, अहंकार किसी का भी ना रहा है और ना रहेगा। और मैं अब तो यही कहना चाहूँगा, इस देश के सत्ता में जो बैठे हुए हैं उनका कार्यकाल देख के और उनकी सारी चीज़ें देख के, कि जब एक ही उल्लू काफ़ी था बर्बाद गुलिस्ता करने को, जब एक ही उल्लू काफ़ी था बर्बाद गुलिस्ता करने को, अंजाम गुलिस्ता क्या होगा? हर डाल पे उल्लू बैठा है। जी देखिए, वो सिर्फ सीन क्रिएट किया जा रहा है, गोदी मीडिया के द्वारा दिखाया जा रहा है कि बंगाल में परिवर्तन होने वाला है। बंगाल की जनता जाग चुकी है, लेकिन बंगाल में उनकी आप रैलियों में जाके देखिए, भीड़ नाम मात्र के लिए भी नहीं है। जानती बंगाल की जनता भी है, लेकिन पहले जब तक इनकी नाभि में आप वार नहीं करोगे, ईवीएम को बैन करना होगा सबसे पहले। जब तक ईवीएम बैन नहीं होगा इनका अहंकार चूर चूर नहीं होगा, क्योंकि इनको पता है कि हमारे पास ईवीएम की ताकत है, सरकार तो हम बना ही लेंगे। तो मैं सभी देश की जनता से मांग करूंगा कि घर से बाहर निकलिए और ईवीएम का विरोध कीजिए, तभी जाके सुधार होगा। सचिन तेंदुलकर और सितारों ने जो ट्वीट किए थे, जी, उस पर जांच होगी, शिवसेना करेगी, क्या कहेंगे? जी बिल्कुल जांच होनी चाहिए, क्योंकि ये जांच का विषय है। और कहीं ना कहीं बीसीसीआई के जो अध्यक्ष हैं उनके दबाव में ये स्टेटमेंट आ भी रहे हैं कि जो क्रिकेटर खिलाड़ी हैं वो उनके दबाव में इस तरह के भाषण दे रहे हैं। तो ये ज़रूर जांच का विषय होना चाहिए। और इस देश में का मीडिया, इस देश का जो सेलिब्रिटीज़ हैं, वो जब किसानों के साथ नहीं हैं, उनके हक के लिए, अरे आप लोगों को हम सेलिब्रिटीज़ क्यों मानते हैं?
क्योंकि आप दुख दर्द में हमारे काम आ सकें। आप अगर बोलोगे वहाँ से तो पूरी जनता सुनेगी, एक आम आदमी की आवाज़ जनता नहीं सुनेगी। अच्छा, सेलिब्रिटी इसका विरोध कर रहे हैं, लेकिन इंटरनेशनल जो सेलिब्रिटी है वो इस किसान आंदोलन का सपोर्ट कर रहे हैं। जी देखिए, जो इंटरनेशनल हैं वो सपोर्ट कर रहे हैं, हम उनका स्वागत करते हैं। और कहीं ना कहीं जो लोग पर्दे के पीछे थे वो बेनकाब हुए हैं। तो ये जो बाहर से जो ट्वीट हुए हैं उन्होंने, मैं तो यही कहूँगा कि बिल में फिनाइल डालने का काम किया है, जिससे वो सारे के सारे गंदे कीड़े बाहर निकल के आ गए। मोदी मीडिया कह रहा है इस पे कि ये जो है देश को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। आंतरिक मसला है। जी देखिए, आंतरिक मसला है, लेकिन आप उसको समाधान क्यों नहीं निकाल रहे हैं? मोदी जी तो अमेरिका के जो है ट्रम्प के लिए वोट मांग लेते हैं, तो वो आंतरिक मामला। जी वही तो मैं कह रहा हूँ, आप मुद्दों से भटका रहे हैं। आप अगर करें तो रामलीला और दूसरे करें तो करैक्टर ढीला, तो अब ये नहीं चलेगा, दोहरा चरित्र नहीं चलेगा। और अब देश की जनता को जागना होगा और आगे आना होगा, तभी जाके सुधार हो सकता है। और हमारे साथ हमारे किसान भाई भी हैं, तो इनसे भी थोड़ा एक दो सवाल पूछा जाए। आखिरी सवाल आपसे है। जी जी। राहुल गांधी ने जो है बिना कुछ कहे अंबानी और अडानी का हमला किया है। दो लोगों की सरकार है ये। जी उन्होंने बिल्कुल सही कहा है। देखिए, हम किसी राजनीतिक पार्टी से तो है नहीं है, लेकिन जो सही बोलेगा उसका हम समर्थन करेंगे। और जो वो तो सबको दिख जाता है। अब कहीं जाके उन्होंने, ये तो हम लोग शुरू से ही बोल रहे हैं कि दो देश लोग को बेचने में लगे हुए हैं और दो खरीदने में लगे हुए हैं। तो ये किस तरह का लोकतंत्र है? हमने वो रात भी देखी है वहाँ, जिस रात लोकतंत्र की हत्या की गई और संविधान के पन्नों को फाड़ा गया। सारे के सारे संविधान को उठा के ताक पे रख दिया जाता है। हम लोगों के मेडल्स और हम लोगों की जो ड्रेस थी वो उतरवा दी जाती है। अगर सत्ता पक्ष की तरफ से कोई टीवी डिबेट्स में आता है, उनकी रैलियों में आता है, तो वो मेडल पहन के आ सकता है। लेकिन अगर आप सरकार से अपने हक मांगने के लिए आते हैं तो आप मेडल्स नहीं पहन सकते हैं। जी, अब इनसे कुछ कहाँ से आए सर? बिजनौर से आए हैं। अतुल कुमार मेरा नाम है, मंडल उपाध्यक्ष भारतीय किसान यूनियन बिजनौर। अच्छा, पश्चिमी यूपी से है। पश्चिमी यूपी में गन्ना मंत्री है, बहुत से किसान नेता है, वो क्यों नहीं बोल रहे बीजेपी? नहीं, ये सब सत्ताधारी है लोग, सरकार के लोग हैं। ये किसान के पक्ष में नहीं बोल देंगे। किसान ने तो चुन के भेजा था जी। किसान ने चुन के भेजा था। किसान जो है वो किसान है, किसान आंदोलन के लिए अपने डटा हुआ है। सत्ताधारी पक्ष किसान का आंदोलन के खराब करने के चक्कर में है और पब्लिक को बरगला रहे हैं। वो गांव-गांव जाकर पब्लिक को भटकाने का काम कर रहे हैं और इस आंदोलन को कमजोर करना चाह रहे हैं। परंतु ऐसा नहीं होने का, सब जो किसान जाग गया और इस चीज़ का जो पूरा खुल कर विरोध कर रहा है। इन लोगों को, सरकार को, विधायकों को, एमएलए को, इनका गाँव में भी इनका आपका विरोध का होगा।